हाँ, एक चीज़ मेरी आप लोग हमेशा याद रखना, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं या मुझे डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। कहते नहीं कि जब कोई इंसान बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करना शुरू कर देता है। एक कहावत है कि जो लोग आसमान में उड़ान भरते हैं ना, जो आसमान में उड़ते हैं, तो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े कभी उनके बीच में नहीं आते हैं। आप यकीन मानिए, जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो संघर्ष है, वो ज़्यादा लंबे समय का नहीं होता है, 2-3 साल का होता है। अगर आप साल 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आपको जो करियर को लेके जो आपकी टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, तो आज 1 साल पूरा होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब देखिए 1 साल पूरा हो गया, तो इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, लाइफ के पर्पज़ से और करियर के पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जो शायद किसी और डिपार्टमेंट में अगर जाते तो सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस ऑल इन वन होती है। तो आज 1 साल पूरा हो गया। अगर आज से 1 साल पहले की बात करें तो 25 जून 2021 का वो टाइम था जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। और मेरी जो आमद है, आमद मतलब ज्वाइनिंग होती है, पुलिस की भाषा में कहें तो उसको आमद कहते हैं। तो ज्वाइनिंग है वो 25 जून 2021 को हुई थी। तो आप लोग कहेंगे कि सर ज्वाइनिंग तो आप लोगों की 31 मई से शुरू हो गई थी। तो किसी वीडियो में मैंने बताया होगा कि हम लोगों की जो फाइलें हैं वो वापस हो गई थी किसी कारण की वजह से। कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे जिसकी वजह से हम लोगों की जो फाइलें हैं वो वापस हो गई थी। तो वापस होने के बाद फिर जब वो फाइल सही हुई और सही होने के बाद जब हम लोग वापस आए, फिर जाके हम लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो हुई। 25 जून 2021 को एक आम नागरिक से उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बन गए थे और आज 1 साल पूरा हो गया है। तो इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम लोग लगभग 2.5 महीने के करीब JTC करते रहे हमीरपुर में। उसके बाद फिर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए हम लोग चले गए PTC उन्नाव, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव में है, जो कि काली मिट्टी के पास पड़ता है और जो वहाँ पे थाना लगता है वो फतेहपुर चौरासी लगता है। तो फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ चले गए और वो जो ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वो SI का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे कांस्टेबल की ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की संख्या बहुत कम थी और ट्रेनिंग सेंटर खाली था। इसकी वजह से हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पर हुई। तो हमारी ट्रेनिंग थी 6 महीने की, वो 2 सितंबर 2021 से शुरू होनी थी। तो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचे और फिर 2 तारीख से यानी 2 सितंबर 2021 से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। उस ट्रेनिंग सेंटर में मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम लोग जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गए थे वो सारे बचे हुए कैंडिडेट थे। हर ज़िले से, किसी ज़िले से 5 लोग बचे हुए थे, किसी से 10, किसी से 20। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं लगभग सारे ज़िलों से क्लोज किए गए थे वहाँ पर। तो अच्छी चीज़ ये रही कि पूरे उत्तर प्रदेश की भाषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की चीज़ें समझने को मिली। बहुत सारे लोग अलग अलग ज़िले से थे, कोई सहारनपुर से, कोई बनारस से, कोई चंदौली से, कोई हाथरस से, कोई गाज़ियाबाद से, कोई आगरा से, कोई झांसी से, कोई ललितपुर से, जैसे मैं खुद ललितपुर से हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से हर ज़िले से कोई ना कोई आया हुआ था। एक और जो चीज़ ट्रेनिंग में थी वो सीखने को मिली, क्योंकि हम लोगों के साथ सीनियर लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी के, वो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरी एज से लेके लगभग 21-22 साल से लेके 50 साल तक के लोग थे जो हम लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब देखिए कोई सीनियर लोग आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं या आपसे ज़्यादा उम्र के लोग आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपन को सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, तो उन्हें उस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो मेरे साथ अच्छी चीज़ यही रही। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, मेरे बेड के सामने बेड था, वो प्राइमरी सर थे, एक्स सर्विसमैन थे, आर्मी से आए थे, तो वो उनसे बहुत अच्छी बनती थी। और उन्हीं के साथ एक और थे तिवारी जी, संजय कुमार तिवारी, ये आगरा से थे, इनका होम डिस्ट्रिक्ट आगरा था। ये एक्स सर्विसमैन थे और लेकिन इनकी जो फिटनेस थी बहुत तगड़ी थी। फिटनेस के मामले में सीखने को मिली कि इतनी लंबी समय तक कैसे फिट रहा जाए, तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। और जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे वो गौरी शंकर यादव थे, वो बड़े भाई हैं हमारे, वो चंदौली के और वो रहने वाले चंदौली के हैं और इस समय बादा में पोस्टेड हैं। तो उनकी फिटनेस बहुत बढ़िया थी। आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो में वो डंबल मार रहे हैं, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो देखिए, जब सीनियर आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सच में सीखने को मिलती हैं। तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत बेहतर हुई, लेकिन जो थोड़ा सा जो ट्रेनिंग का समय था वो फाउंडेशन का होता है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब लोहे को किसी आकार में ढालना होता है तो उसको तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठोका पीटा जाता है। बस यही चीज़ होती है पुलिस के साथ। अब देखिए, इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं तो उनको तपाया जाता है सबसे पहले।
फिर उनको खूब ठोका पीटा जाता है, उनसे ड्रिल कराई जाती है, पीटी परेड सब कुछ होता है, तब जाके एक जवान बेहतरीन जवान तैयार होता है। और ट्रेनिंग में एक कहावत बहुत चलती है कि बूट और रंगरूट, जितना रगड़ोगे आप उतना ही चमकेगा। यानी जितनी बेहतर ट्रेनिंग होगी, जितनी फोर्स से ट्रेनिंग होगी, जितनी हार्ड ट्रेनिंग होगी, आप जब ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप उतना ही बेहतर काम फील्ड में आके कर पाओगे। 6 महीने की ट्रेनिंग पीटीसी उन्नाव में गुजरी। ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग अपने जो जेटीसी जनपद है जहां हम लोग की ज्वाइनिंग थी, हमीरपुर, वहां आ गए। उसके बाद सारे लोग अपने अपने थानों में चले गए, थानों में पोस्टेड हैं। अभी भी सारे लोग अपने अपने थानों में काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के रूप में 1 साल कंप्लीट हो गया है और इसमें 1 साल में लगभग 2.5 महीने जेटीसी की, 6 महीने ट्रेनिंग, तो लगभग 8.5 महीने वहीं गुजर गए। और अभी 3-4 महीने से यहाँ पे पोस्टेड है मौदा कोतवाली में। तो 1 साल कंप्लीट हो गया है पुलिस के रूप में। अब देखिए, जब जॉब नहीं मिलती है अब देखिए आज तो लाइफ बहुत आसान हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आप यकीन मानिए, जब जॉब नहीं लगी थी तब तो बहुत मुश्किलें होती हैं, हर फील्ड में आपको मुश्किलें होती हैं। आज जॉब है आपके पास करियर को लेकर कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। अगर ज़िंदगी में आप आगे नहीं कर पाओगे तो कम से कम एक जॉब तो है, तो आपको लाइफ की पर्पज़ से या पैसे के लिए इतना ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है। कम से कम आपको सैलरी तो सरकार दे ही रही है, उतने में आपका काम तो चल ही जाएगा, आप भूखे नहीं रहोगे। एक चीज़ आप लोग सुनिए, देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, समस्या तो आती ही आती है, लेकिन उस समस्या को आपको समझना है, झेलना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उस समस्या को ही फेस नहीं कर पाओगे तो आगे जाके आप बेहतर नहीं कर पाओगे। आप यकीन मानिए, जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो संघर्ष है, वो ज़्यादा लंबे समय का नहीं होता है, 2-3 साल का होता है। अगर आप 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आपको जो करियर को लेके जो आपकी टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी 2-3 साल में अगर आप रह जाते हो और पढ़ाई नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, फिर जाके आगे का जो जीवन है वो बहुत कठिनाई से गुजरता है। हाँ, एक चीज़ मेरी आप लोग हमेशा याद रखना, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं या मुझे डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। आपको, हमें, हर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। वो कहते नहीं कि जब कोई इंसान बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करना शुरू कर देता है। तो जीवन में ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। आप कितना भी सोचो कि हम बस इस जगह से निकल जाएंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, तो वो ऐसे लोग नहीं होंगे। हर जगह 2-4 लोग ऐसे होंगे जो आपकी हमेशा बुराई करेंगे, हमेशा बुराई करेंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे। हमेशा उसको इग्नोर करना सीखो, क्योंकि अगर आप उनके चक्कर में फंस गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो हमेशा एक ही प्रयास में लगे रहेंगे कि आपको पीछे कैसे खींचे, क्योंकि उनसे वो चीज़ हो नहीं सकती जो आप कर सकते हो। इसलिए वो हमेशा सोचेंगे कि आपको पीछे कैसे खींचा जाए। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना है। अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, आप कोई काम कर रहे हो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो कोई बात नहीं, उड़ाने दीजिए। बहुत सारे लोग, अभी भी मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन गांव के बगल के लोग यही कहते हैं कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या है, तुम क्या कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं आपके साथ भी यही हो रहा होगा। बहुत सारे लोग आपसे भी कह रहे होंगे कि तुम क्या है, कुछ कर नहीं पाओगे, आजकल नौकरियां कहाँ मिल रही हैं। आप यकीन मानिए, आप अच्छे से मेहनत करिए, नौकरी 101% मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज और रहती है कि पैसे से नौकरी मिलती है। अभी सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है और आप लोगों ने खुद देखा होगा, जिन लोगों ने धांधली की लगभग 150 से 200 लोग पकड़े गए हैं। आप खुद सोचिए आप कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका करियर है, कोई भी करियर नहीं, वो देखो पैसे से भी चले गए और करियर से भी चले गए। जितने भी उनने पैसे दिए होंगे 10 लाख 15 लाख, वो तो उनके हाथ से चले ही गए हैं। उसके साथ साथ उनका करियर भी अब खराब हो गया है, वो कभी भी फॉर्म भरने के लायक नहीं बचे हैं, जेल के पीछे हैं। तो इससे बढ़िया है, मुझे नहीं पता कि पैसे से नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत से जरूर नौकरी मिलती है। ये चीज़ हम खुद जानते हैं और मैंने खुद ली है, एक नहीं 2-2 3-3 जगह सेलेक्ट हुए हैं। तो पैसे से मिलेगी नौकरी या नहीं मिलेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन आपकी मेहनत से आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ये कंफर्म है। एक कहावत है कि जो लोग आसमान में उड़ान भरते हैं ना, जो आसमान में उड़ते हैं, तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े कभी उनके बीच में नहीं आते हैं। बस यही चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। वो कितने ही ऊंची उछाल भर लें, लेकिन कभी भी वो आसमान में उड़ने वालों के बीच में नहीं आ सकते हैं। हमेशा ड्रीम रखिए, गोल रखिए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करिए। अब ये नहीं कि एक दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद फिर पढ़े नहीं। रेगुलरिटी बनाइए, हमेशा रेगुलरिटी बनाइए। जब एक एक बूंद जाती है ना, तब जाके घड़ा बढ़ता है। कभी एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को जरूर बताएंगे कि बूंद बूंद से देखिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरी चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए कि कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि मेहनत करना है, तब तक मेहनत करना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। मेरा एक ड्रीम था वर्दी पहनने का। देखिए बहुत सारे लोग बाय चांस आ जाते हैं, लेकिन बाय चॉइस हम आए हैं।
मेरी जो एक इच्छा थी पुलिस की वर्दी पहनने की, वो तो पूरी हो गई है, लेकिन कुछ और इच्छाएं हैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो आपकी इच्छाएं, आपकी ड्रीम पूरा करने के लिए होती है, जो आपके गोल होते हैं उनको पूरा करने के लिए होती है। लेकिन बस आप लोगों से यही कहना है कि अपने गोल डिसाइड कर लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा। देखिए, अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, SSC GD में वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। पढ़ाई करिए। देखिए, वैकेंसी पहले से कम हो गई है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी होंगी ही नहीं, वैकेंसी आएंगी। आप लोग बस पढ़ाई करिए, तैयारी करिए बेहतर तरीके से। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहता है और फाइनेंशियल भी इशू है, अब इन दोनों को थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, फिर प्रयास करेंगे कि और भी अच्छा आप लोगों के लिए कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये चीज़ आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताएं। देखिए, एक चीज़ और, YouTube पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन सारे कमेंट का रिप्लाई देना या उतने फास्ट रिप्लाई YouTube पे नहीं हो पाता है। तो मेरी Instagram की जो ID है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई भी आपका जो डाउट रहता है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, फास्ट आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग आइए, Instagram पे मैसेज करिए, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो होगी शायद SSC GD की मेडिकल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।